Hello everyone, this is Dr. Navneet, practicing homeopathy in phase 3B1 मोहाली since 20 years. आज मैं बात करूंगी फोर्थ वेव ऑफ कोविड। आजकल जो भी पेशेंट क्लिनिक पे आता है या मेरे ऑनलाइन पेशेंट्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनकी कोविड को लेके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है कि ताकि उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। जो क्वेश्चन जनरली पूछे जा रहे हैं वो है कि हमने तो वैक्सीन ली हुई है, हमने तो 2 डोज ली हैं, बूस्टर डोज भी ली है, क्या हमें फिर भी कोविड होएगा? हाँ, क्या हम अफेक्ट होएंगे फोर्थ वेव से, जो कि है BF.7 जिसका नाम है वेव का। और हमें क्या सिम्टम्स आएंगे, हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या हमें मास्क पहनना चाहिए, कितनी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या हमें बाहर कितना हमें निकलना चाहिए, कितना हमें आइसोलेशन की ज़रूरत है, लाइक दिस। तो सारे सभी क्वेश्चंस के मैं आंसर दूंगी। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वैक्सीन के ऊपर कि हमने वैक्सीन ले रखी है तो क्या हमें कोविड होएगा? तो इसका आंसर ये है कि आपको पहले थोड़ा सा अपना इम्यून सिस्टम समझना पड़ेगा। जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, टी सेल्स, बीटा सेल्स। जो टी सेल्स हैं उनका जो फंक्शन होता है, अगर वायरस आपके अंदर चला गया तो आपके अगर टी सेल्स स्ट्रॉन्ग हैं तो वो क्या करेंगे, जितने भी इन्फेक्टेड सेल्स होंगे आपकी बॉडी में उसको किल करेंगे, उनको मारेंगे, उनको ख़त्म करेंगे। तो अगर आपका टी सेल आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो आपकी अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो जल्दी ठीक हो जाएगा कि वो डेड सेल जो अफेक्टेड सेल्स हैं उनको ख़त्म करेंगे, उनके खिलाफ लड़ेंगे। जो बीटा सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज़ कैरी करते हैं। जैसे आपको पहले प्रीवियसली अगर कोविड हुआ है या फिर आपने वैक्सीन लगवाई है तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो क्या होएगा कि लेकिन एंटीबॉडीज़ तो बनी हुई हैं, पर ये जो कोविड वायरस है, कोविड का इन्फेक्शन है, ये वायरस RNA वायरस है जो हर टाइम म्यूटेट कर रहा है। इसकी काफ़ी सारी पहले भी अपने वेरिएंट सुने हैं, तो एक के बाद एक नया, तो नए रूप में ये आता है। तो क्या होएगा कि ये आपको अफेक्ट तो करेगा, ठीक है, बट उसमें क्या होगा, जैसे आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडी है उस वेरिएंट को, उस एंटीजन जो वेरिएंट है, जो वायरस उसको मैच नहीं कर रही, तो वो उसको पहचानेगा नहीं कि कौन सा इन्फेक्शन, ये तो नया इन्फेक्शन है, तो आपकी बॉडी में एंटर करेगा। बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर एंटर कर भी जाता है, अगर आपकी टी सेल इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, उसके लिए आपको अच्छी डाइट, अच्छा लाइफस्टाइल, और उसके लिए आपको अपनी बॉडी में जो और क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो टी सेल इम्यूनिटी अच्छी होएगी तो आपको ज़्यादा सिम्टम्स ट्रबल नहीं करेंगे, आप जल्दी रिकवर कर जाओगे विद इन 3 डेज़, 4 डेज़ और 1 वीक। और जो इसके सिम्टम्स हैं, जनरली क्या सिम्टम्स आएंगे, जो सिम्टम्स आएंगे इसमें ज़्यादातर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्टेड होता है। इसमें थोड़ा बहुत जुकाम, नाक से पानी, नज़ला, हेडेक हो सकता है, बॉडी पेन्स हो सकते हैं, हेडेक, माइल्ड सोर थ्रोट हो सकता है, और आपको फीवर आ सकता है, और बहुत हाई फीवर नहीं आएगा। और अगर आपको जो थ्रोट में पेन है वो सीवियर है और आपको ब्रीदिंग ट्रबल है तो डेंजरस है। अगर वो सिम्टम्स आते हैं तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, बट ऐसे यहाँ तक नौबत नहीं आएगी इस वायरस की, क्योंकि ये माइल्ड है, जैसे ओमिक्रॉन आया था और वैसे ही ये वायरस है। और ये कितना, दूसरा क्वेश्चन है कि हमें मास्क पहनना चाहिए, हमें कितनी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, हमें डिस्टेंसिंग कितनी रखनी है। उसका आंसर ये कि ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है। जो ओमिक्रॉन था उसकी आर वैल्यू होती है कि आप जो वायरस है वो एक पर्सन को अगर वो है अफेक्टेड तो कितने लोगों को वो आगे इन्फेक्शन दे सकता है। उसकी आर वैल्यू थी 5.7, मतलब कि वो 5 to 6 पर्सनस को आगे इन्फेक्ट कर सकता था। बट इसकी जो आर वैल्यू है वो है 18। ये वायरस अगर एक बंदे को है वो 18 बंदों को अफेक्ट करेगा। तो इसमें डिस्टेंसिंग, मास्क वो आपके ऊपर है। बट जैसे आप ऑफिस जाते हो या बच्चे स्कूल में जाते हैं, उस टाइम लंच टाइम होता है, तो अब लंच टाइम में तो अपना मास्क उतारोगे, तो उस टाइम क्या होगा, आधे घंटे के अंदर ही ये आपको इन्फेक्ट कर देगा अगर किसी और को वहाँ पे है। तो इसका इन्फेक्शियस रेट बहुत ज़्यादा है। आप कहीं भी छुप के बैठ जाओ, ये वायरस आपको अफेक्ट करेगा ही। बाकी तो आपकी अपनी इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको ये चीज़ें, ये जो वायरस है वो कम इफेक्ट करेगा। उसके लिए आपको करना क्या है, जो थर्ड क्वेश्चन होता है कि हम फिर क्या करें। वैक्सीन हमने लगवा ली है, उसके लिए है अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, और घर का खाओ। फास्ट फूड इसमें बैन ही समझो। अगर आप फास्ट फूड खाते हो
तो क्या होएगा कि फास्ट फूड में से आपका इम्यून सिस्टम और डाउन जाएगा। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हो, पिज़्ज़ा बर्गर डेली बेसिस पे खा रहे हो, तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा डाउन जाएगा। एक स्टडी हुई है जिस मैक्सिको में, वहाँ पे फास्ट फूड को बैन कर दिया गया है कि इसमें जो ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए थे कोविड की जो लास्ट वेव में, उसमें जो लोग फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे थे उनको ज़्यादा उनका डेथ रेट है, उनको ज़्यादा सिम्टम्स ट्रबल किए हैं, उनको ज़्यादा आगे आफ्टर इफेक्ट्स भी आए हैं। तो फास्ट फूड नहीं खाना है, घर का बना खाओ, टाइम पे खाओ, सब कुछ इंक्लूड करो, हरी सब्जियाँ, दालें। बाकी जो है आप काढ़ा पीते हो, जैसे पिछली बार सेकेंड वेव में मैंने जो देखा है, लोगों ने इतने काढ़े पिए हैं, इतने ज़्यादा कि दिन में 4-4, 5-5 बार, तो उनको अल्सर्स हो गए, लिवर में प्रॉब्लम आ गई, फूड पाइप में स्वेलिंग आ गई, और लोगों को बहुत आफ्टर इफेक्ट्स हुए हैं ये सब करके। तो अपने पीने हैं कि उसमें कुछ ऐसी कंपाउंड्स होते हैं, जैसे तुलसी होगी, जिंजर बहुत अच्छा है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए, काली मिर्च होगी, उनमें क्या होता है कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। पॉलीफिनॉल्स वगैरह होते हैं जो म्यूकस फॉर्मिंग टेंडेंसी आपकी बॉडी की कम करते हैं। ये तो अपने लेने हैं, बट वो स्मॉल अमाउंट में लेने हैं। देन कम्स द स्ट्रेस, जो एक फैक्टर है फियर, जो सेकेंड वेव में डेथ हुई हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। जब सेकेंड वेव में लोगों के अंदर जो फियर था कि हमारा सांस रुक जाएगा, ऑक्सीजन लेवल डाउन चला जाएगा, और अभी भी बहुत लोगों को काफ़ी फियर आ गया है कि हमें कोविड ना हो जाए, अब क्या करें, ये तो फिर से वैसे ही हो गया। तो इस फियर एंग्जाइटी के लिए आप होम्योपैथी की हेल्प जरूर लीजिए, क्योंकि होम्योपैथी में हमारे पास इन्फेक्शन, फियर ऑफ इन्फेक्शन की काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। आर्सेनिक एल्बम, कार्सिनोसिन, कल्केरिया काव, सल्फर, नेट्रामिड, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कॉन्स्टिट्यूशन हम वो मेडिसिन देते हैं, वो फियर चला जाता है। जब फियर क्या है, फियर अट्रैक्ट करता है इन्फेक्शन को। जब हम फियर में रहते हैं तो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम डाउन जाता है। नेक्स्ट है कि आपने अपने विटामिन, जो डाइट में मेन है विटामिन ए, डी एंड सी। ए जो है तो विटामिन होता है वो आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। जो विटामिन सी है वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। विटामिन डी आपके टी सेल्स के ऊपर चिपका होता है। अगर आपका विटामिन डी लेवल, D3 लेवल अब 50 है तो आपको इन्फेक्शन होएगा, तो आपको सिम्टम्स ज़्यादा नहीं आएंगे। और अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो आपने ये 3 विटामिन और साथ में जिंक, ये चारों चीज़ें आपने, सप्लीमेंट्स भी आप उस टाइम ड्यूरिंग इन्फेक्शन आप ले सकते हो फॉर क्विक रिकवरी। तो बाकी जो इसमें जो 2 कैटेगरीज होती है, एक लो रिस्क होती है, एक हाई रिस्क। लो रिस्क है जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है, और हाई रिस्क वाले जो होते हैं जैसे किसी को किडनी फेलियर है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, कैंसर है, लिवर की प्रॉब्लम है। जो लिवर को बहुत आजकल बहुत कॉमन हुआ है ये आफ्टर कोविड, फैटी लीवर। मैंने देखा इतने केसेस बढ़ गए हैं फैटी लीवर के, तो उनको क्लॉट की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो अपने फैटी लीवर के ऊपर कंसंट्रेट करो। लीवर को ठीक करने का कि अगर बहुत प्रॉब्लम तो मेडिसिन लो, अदरवाइज आप प्रिकॉशन से भी इसको, एक्सरसाइज से, अच्छी डाइट से अपने लीवर को हेल्दी कर सकते हो। तो आपने ये सब ध्यान रखना है कि आपने अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना है और माइंड अपना हेल्दी रखना है, और हाफ एन आवर की कोई ना कोई एक्सरसाइज आपने डेली करनी है, जिससे आपके अंदर फ्रेश एयर जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग होएगा। आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस आप लोगों के कवर कर दिए हैं। तो इससे घबराने की, जो BF.7 जो नया वेरिएंट आ रहा है, घबराने की ओमिक्रॉन जैसा ही है, थोड़ा ज़्यादा इन्फेक्शियस है। और बाकी डिपेंड करता है कि अगर चाइना में बहुत ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा है। वहाँ का जो हवा पानी है, वहाँ की जो डाइट है, लोगों का लाइफस्टाइल है, वो भी मैटर करता है कि आपको वो इन्फेक्शन कितना होता है। बाकी ये जो इसके वेरिएंट आते ही रहेंगे, ये अब कोविड हमेशा के लिए कभी नहीं जाएगा, ये रहना ही है हमारे साथ। तो इसके वेरिएंट कोई माइल्ड, कोई थोड़ा सा उससे ज़्यादा मॉडरेट, ऐसे हमें सिम्टम आते रहेंगे। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप माइंडफुल होके अपना ध्यान रखिए, लाइफस्टाइल हेल्दी रखिए। अगर आपको होम्योपैथी की ज़रूरत है देन यू कैन कॉल मी एट 9815913722। तो इसके लिए मेडिसिन होती हैं। पिछली बार जो होम्योपैथी की मेडिसिन लोगों ने ली हैं विदाउट कंसल्टेशन, किसी भी अच्छे डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना, कि ऑक्सीजन बढ़ जाती है, ऐसे हो जाता है, वो सारी मेडिसिन नहीं इंडिकेटेड थी। जो होम्योपैथी, एक्चुअल होम्योपैथी की मेडिसिन होती है वो सिम्टोमेटिक होती है। किसी को वाइट डिस्चार्ज होता है नाक से, किसी को थिक होता है, किसी को येलो होता है, किसी को चेस्ट कंजेशन होती है, किसी को थ्रोट में पेन होता है। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम मेडिसिन देते हैं। जब वो मेडिसिन के सिम्टम, जिस मेडिसिन के सिम्टम आपकी बॉडी के सिम्टम्स के साथ मैच करेंगे, जब वो मेडिसिन दी जाएगी तब आप ठीक होगे। अदरवाइज आप जितनी मर्जी मेडिसिन ऐसे लेते रहो अपने आप स्टडी करके, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला।
तो कुछ भी अगर आपने कोई डाइट भी फॉलो करते हो, कोई मेडिसिन भी लेते हो, अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर होनी चाहिए। पिछली बार लोगों ने एंटीबायोटिक्स खा के, एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है इसमें, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, एंटीबॉडीज़ काम नहीं करेंगी। स्टीरॉयड्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई सिम्टम्स आपको ट्रबल करने वाले नहीं है। तो अपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, अपने डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर अपनी मेडिकेशन लो, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।